बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई है। पहले सीबीआई ने बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और मौजूदा उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ की और जब पैसे के लेन देन का सबूत मिला तो ईडी की एंट्री हो गई। नोटों का यह जखीरा बांग्ला फिल्मों की हीरोइन अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुआ है, लेकिन इसकी आंच ममता सरकार तक जा पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी के घर मिले नोट शिक्षा मंत्रालय के लिफाफे में मिले, जिससे इसके तार न सिर्फ टीचर भर्ती घोटाले से जुड़ रहे हैं बल्कि ममता के करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी भी लपेटे में आ गए हैं। ईडी ने खुद अर्पिता को पार्थ चटर्जी की करीबी बताया है। यही वजह है कि ईडी ने नोट के बदले टीचर मामले की छापेमारी की तो एक साथ 13 ठिकानों को चुना। इनमें अर्पिता के साथ पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी भी शामिल हैं, जो कभी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। ईडी टीम कल सुबह करीब 8 बजे ही पार्थ चटर्जी के आवास पर धमक गई। इसकी जानकारी बंगाल पुलिस तक को नहीं थी। ईडी अपने साथ केंद्रीय बलों को लेकर आई। पार्थ चटर्जी कोलकाता के अपने घर पर ही थे। सुबह 8 बजे से जो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ वो देर रात तक चलता रहा। देर रात ईडी की एक और टीम पार्थ चटर्जी के घर पहुंची। पार्थ चटर्जी पर आरोप है कि उनके शिक्षा मंत्री रहते टीचर्स की भर्ती में पैसों का खूब लेन देन हुआ। ईडी के निशाने पर बंगाल का पूरा शिक्षा विभाग है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी के साथ वो तमाम लोग जांच के घेरे में हैं, जो या तो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं या फिर पार्थ चटर्जी के करीबी हैं। मसलन पार्थ चटर्जी उद्योग मंत्री पश्चिम बंगाल, पूर्व शिक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल, परेश सी अधिकारी शिक्षा राज्य मंत्री पश्चिम बंगाल, मानिक भट्टाचार्य टीएमसी विधायक पूर्व अध्यक्ष पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी की करीबी पीके बंदोपाध्याय ओएसडी पूर्व शिक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल, चंदन मंडल उर्फ राजन एजेंट टीचर भर्ती, कल्याणमय भट्टाचार्य पार्थ चटर्जी के दामाद, कृष्ण सी अधिकारी कल्याणमय भट्टाचार्य के रिश्तेदार, एसपी सिन्हा सलाहकार WBSSC, कल्याणमय गांगुली पूर्व अध्यक्ष WBBSC, सौमित्र सरकार पूर्व अध्यक्ष WBSSC, आलोक कुमार सरकार डिप्टी डायरेक्टर SED। ईडी की रेड सिर्फ कोलकाता में ही नहीं है बल्कि उत्तर 24 परगना तक छापेमारी हो रही है। WBSSC भर्ती घोटाले के एजेंट चंदन मंडल के घर भी सुबह 9 बजे ईडी की टीम ने धावा बोला। ईडी की टीम पहुंची तो गेट बंद था। सूचना के बाद रिश्तेदार ने आकर गेट का ताला खोला। पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले की जांच कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई। पहले सीबीआई से जांच की शुरुआत की गई। पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से सीबीआई भी पहले राउंड की पूछताछ कर चुकी है। ईडी की एंट्री मनी ट्रेल के बाद हुई। यह छापेमारी इसी का नतीजा है। जहां तक पार्थ चटर्जी का सवाल है तो वो टीएमसी के कद्दावर नेता हैं, ममता बनर्जी के भरोसेमंद और करीबी मंत्री गिने जाते हैं। फिलहाल उनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। पहले शिक्षा विभाग उन्हीं के पास था। वो टीएमसी के महासचिव भी हैं, लगातार 5 बार से विधायक हैं, अर्थशास्त्र के जानकार हैं, MBA की डिग्री भी उनके पास है। यही वजह है कि जैसे जैसे पार्थ चटर्जी पर शिकंजा कस रहा है बीजेपी उतनी ही आक्रामक होती जा रही है। बीजेपी जानती है कि पार्थ की घेराबंदी मतलब ममता की घेराबंदी। ऑनरेबल हाई कोर्ट कोलकाता जस्टिस गांगुली ने जो वर्डिक्ट दिया है वो क्लियरली दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट में धांधली हुई है। बहुत देर से हो रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और उससे पहले अगर रेड होता तो और भी फ्रूटफुल होता। पूरी पार्टी चोर की पार्टी है तो उनके घर में सीबीआई ईडी तो जाएगा, कौन जाएगा। पार्थ चटर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल है। आरोप है कि पार्थ चटर्जी के 10 करीबियों को अवैध तरीके से नौकरी दी गई। इनमें उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के रिश्तेदार भी शामिल हैं। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।